क्या हमारी कोई डायरेक्शन है? हमारी उम्र के लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में जो पहली टेक्नोलॉजी देखी वो रेडियो थी। इसके बाद टेलीविजन पर डिश और केबल नेटवर्क के कमालात देखे। दुनिया इस कदर तेजी से तब्दील होगी शायद कभी सोचा न था। मोबाइल और इंटरनेट की इजाद ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। अब दुनिया भर की मालूमात और तरक्की को एक बटन दबाकर देखा जा सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया से हैरत खत्म हो गई है क्योंकि अब कुछ भी नया नहीं रहा। हर चीज के मुतालिक मालूमात अब गूगल से हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा नजरिया इस मामले में मुख्तलिफ है। दरअसल जो लोग दुनिया में सफर करते हैं, अक़वाम की सोच और उनके माहौल का मुताला करते हैं, कौमों के विजन से इस बात का पता चलता है कि वो अपनी मुल्की तरक्की और बरतरी को लेकर कितने संजीदा और कमिटेड हैं। बुनियादी तरक्की के बाद कुछ मंसूबे तो इसलिए भी बनाए जाते हैं कि दुनिया को हैरत में मुब्तला किया जा सके, ताकि अक़वाम आलम के सामने अपने कमालात का मुजाहिरा कर सके। मेरे नजदीक ये कौमों के विजन का मुकाबला होता है जो मुस्तकबिल का तयन करता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 1995 में हांगकांग गया। वहाँ एक शानदार हाई राइज बिल्डिंग बन रही थी और अपने तर्ज तामीर का मुंह बोलता शाहकार थी। उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैंने उस बिल्डिंग के साथ लगे बोर्ड को पढ़ा तो दो चीजें मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी। एक तो इस बिल्डिंग का चीफ आर्किटेक्ट एक पाकिस्तानी था, दूसरा उसकी तारीखे तकमील का इंदराज मौजूद था, यानी एक कमिटमेंट कि ये बिल्डिंग 1 साल में मुकम्मल हो जाएगी। हमारे जैसे माशरों में रहने वालों के लिए दूसरी बात यकीनी तौर पर बहुत हैरत अंगेज थी, जहाँ 3 माह का कहकर 10-10 साल हुकूमत कर ली जाती है। खैर, मेरा अक्सर दुबई आना जाना रहता है। दुबई की तरक्की से मुतालिक मैं कई बार अपने कॉलमों में जिक्र कर चुका हूँ। दुबई और मुत्तहिदा अमारात मुल्क या रियासतें नहीं बल्कि एक विजन का नाम है। एक्सपो 2020 में दुनिया भर से कारोबारी तबका, हुनरमंद, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स समेत गर्ज ये कि एक फर्द से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों ने शिरकत की। इसका बुनियादी मकसद था कि दुनिया को दरपेश हर तरह के चैलेंज से कैसे निपटा जाए। इस एक्सपो का सबसे बड़ा मकसद अगले 50 बरस का विजन मुतय्यन करना था। ये जानना था कि दुनिया के अगले 50 बरसों की सरमायाकारी किन शोबों में की जाएगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने दुनिया को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर रखा है। सऊदी अरब दुनिया में तेल पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। बेपनाह सरमाया, कुदरती वसाइल और ताक़यामत मजहबी सियाहत से हुसूल दौलत के जराए रखने के बावजूद भी सऊदी हुक्मरानों को ये फिक्र दामनगीर है कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। रियाज में दुनिया का सबसे बड़ा शाह सलमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो 3 बर्रे आज़मों की लॉजिस्टिक जरूरियात को पूरा करेगा। 57 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित इस जदीद तरीन एयरपोर्ट से हर साल 12 करोड़ मुसाफिर सफर करेंगे। लेकिन असल मंसूबा जो दुनिया के लिए बाइसे हैरत है वो है न्योम सिटी का क़याम। अंधेरे में जगमगाते साहिल, वसीओ अरीज सहराओं वाले मुल्क में अरबों दरख्त, मकनतीसी कुव्वत से जमीन के ऊपर दौड़ती मुसाफिर ट्रेनें, एक नकली चांद, सहरा के साथ साथ 100 मील तवील माहौल दोस्त शहर बसाने के इस मंसूबे की मालियत लगभग 500 अरब डॉलर है। न्योम के बड़े खित्ते में एक 170 किलोमीटर यानी 105 मील तवील शहर की तामीर होगी, जिसे दी लाइन कहा जाएगा। ये बार्सिलोना जैसी ट्रैफिक से पाक सुपर ब्लॉक्स की तरह होगा, जिसमें हर ब्लॉक खुद कफील होगा और उसमें दुकानें और स्कूल जैसी सहूलियात होंगी, ताकि लोगों को जो भी चीज दरकार हो 5 मिनट चहलकदमी या साइकिल के फासले पर दस्तयाब हो। मकनातीसी ट्रेन के जरिए 170 किलोमीटर सफर यानी शहर के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। अभी इस शहर को ख्वाबों की दुनिया, दीवाने का ख्वाब, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन मेरे जैसा शख्स जिसने रेडियो से 4G टेक्नोलॉजी तक का सफर तय किया है, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा शहर बसाया जा सकता है। रियाज स्पोर्ट्स सिटी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एरिना होगा। सऊदी अरब बहिरा अहमर पर दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बना रहा है। ये शानदार मंसूबे 2025 से 2030 के दरमियान मुकम्मल कर दिए जाएंगे। लेकिन जब अपने मुल्क में हालात व वाक़यात पर नजर डालूं तो मैं मायूस तो नहीं होता, अलबत्ता अफसोस जरूर होता है कि हमने 75 बरस तक कौम का वक्त जाया किया। कौमी मफाद के मंसूबे सियासत की नजर हो गए, या अगर शुरू भी हुए तो वक्त पर मुकम्मल न किए जा सके। एक दौर था जब कराची में हबीब बैंक की इमारत लोग देखने के लिए आते थे। मेरी हैरत की दुनिया में चीन में तामीर किए गए सबसे बड़े डैम की तामीर भी शामिल है। चीन ने
تھری گارجیس ڈیم کی تعمیر کا آغاز 1996 میں کیا، لیکن اس ڈیم کو آج سے تقریباً 100 سال پہلے سوچا گیا۔ 1944 میں ماؤ زے تونگ نے چین کی آزادی سے قبل اس پر رپورٹس بنوانا شروع کی۔ یہ ہے وہ لیڈرشپ کا ویژن جس کی وجہ سے آج چین دنیا کا سب سے بڑا ڈیم، جس سے 22,500 میگا واٹ بجلی حاصل کی جا سکتی ہے، بنانے میں کامیاب ہوا۔ یہ انفراسٹرکچر کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ یہ ڈیم تنہا پورے چین کو بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ چین اپنے مشرقی ساحلوں سے بیجنگ تک کے سامان تجارت اس ڈیم سے نکالے گئے بحری راستوں کے ذریعے لاتا ہے۔ اگر میں دنیا کے پروجیکٹس پر بات کرنا شروع کروں تو شاید کئی کالم اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ امریکہ کے شہر لاس ویگاس کا MSG سفیر ہو یا قطر کا قطارہ ٹاور، دبئی کا سی ورلڈ ہو یا برج جمیرہ، یہ سب منصوبے دنیا کو حیرت زدہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ منصوبے دنیا بھر کے سیاحوں کو کھینچ کر لانے کا سبب بنتے ہیں۔ یقیناً دنیا کی اس لیڈرشپ کو سلام پیش کرنا چاہیے، جو نہ صرف اپنی قوم کے لیے مشعل راہ ہے بلکہ دنیا کی اقوام کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ہم نے کالا باغ ڈیم جیسے سستے اور قدرتی ذریعے کو علاقائی سیاست کی نظر کر ڈالا۔ اگر صرف کالا باغ ڈیم ہی بنا لیا جائے تو پاکستان سالانہ صرف 6 ارب ڈالر کا پانی بچا سکتا ہے۔ جو اس سے بجلی پیدا ہونی ہے اور زرعی فوائد ہیں وہ الگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قومی منصوبوں پر سیاست جرم ہی نہیں بلکہ گناہ بھی ہے۔ ہم آج تک یہ نہیں طے کر سکے کہ اس ملک کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، اس ملک کی پلاننگ کیا کرنی ہے۔ ہم نے تو آج تک یہ نہیں طے کیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ملک میں پلاننگ کی منسٹری ہے، بیوروکریسی میں پلاننگ ڈویژن ہے۔ کیا کبھی ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس ملک کی صنعت، زراعت اور انفراسٹرکچر کے لیے کیا پلاننگ کی ہے؟ یہ ملک آج تک اتنا پسماندہ کیوں ہے؟ ہمارے ہمسائے ہم سے اتنا آگے کیوں نکل گئے؟ ایران کو پچھلے 40 برسوں سے معاشی پابندیوں کا سامنا ہے، لیکن آج وہ دنیا میں کاروں کا چھٹا بڑا پروڈیوسر بن گیا ہے۔ ایران کے پاس بہترین ریلوے اور سڑکوں کا نظام ہے۔ اصل بات لیڈرشپ اور ان کے ویژن کی ہے۔ ہم جب تک یہ راگ الاپنا بند نہیں کرتے کہ ہم دنیا کی عظیم قوم ہیں، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ہماری سیاسی قیادت اور اداروں کو تمام تر سیاسی اختلافات، پسند ناپسند ایک سائیڈ پر رکھ کر ملک و قوم کے لیے سوچنا ہوگا، ورنہ ہم تاریکی اور تنزلی کے گڑھوں میں کہیں گم ہو جائیں گے۔ یہ اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔